गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 10 लाइट चल रहा है, जिसका हम सेकंड पोर्शन रिफ्लेक्शन कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसकी दोनों सरफेसेस कैसी होती है? कर्व होती है, या तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। आउटवर्ड डायरेक्शन में भी ये हो सकती हो, इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। जब इनकी कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी लेंस की, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस। यदि इनकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, कर्व्ड सरफेस इनवर्ड है, तो इन्हें हम कॉन्केव लेंस कहेंगे। तो आज हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा लेंस होता है, इस पर डबल हमारे पास क्या होती है? टू सरफेस ऐसी होती है जो स्फेरिकल होती है। मींस यदि हमने स्फेरिकल मिरर जब हमने स्टडी किया था, उसमें हमने क्या देखा कि एक कर्व्ड सरफेस होने के कारण उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही होता है, क्योंकि वो भी एक किसी स्फेयर का पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास टू कर्व्ड सरफेस है, तो यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा एक था स्फेरिकल मिरर में, तो हमें कितने फोकस मिलते थे? एक फोकस मिलता था, जहां पर सारी जो रेस है रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती थी। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन में क्या होगा? यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे, क्योंकि दो कर्व्ड सरफेसेस है, तो ये दोनों कर्व्ड सरफेस एक इमेजिनरी स्फीयर का क्या होगी? पार्ट होगी। तो यहाँ पर हमारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके कारण यहाँ पर हमारे फोकस भी कितने होंगे? दो होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में हम हमारे ऑब्जेक्ट को यदि इंफिनिटी पे रखते हैं, तब हमें इमेज कैसे मिलती है। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे दो रे है वो इंफिनिटी से आ रही है, मींस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है? इंफिनिटी पर रखा है। अब जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा है, तो उससे क्या चल रही है? रेस चल रही है ना, ये पहली और दूसरी रे। अब जब ये लेंस से क्या होगी? पास होगी, तो पास होते समय ये कहां पर मीट करेगी? हमारे F2 फोकस पर। मींस जो हमारी रेस है कहां पर मीट कर रही है? F2 फोकस पर मीट कर रही है। मींस यदि ये F2 फोकस पर मीट कर रही है, तो यहाँ पर हमारी सारी लाइटें जो हमारी रेस है वो मिल रही है। और हमने देखा था एक ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर हमारी सारी रे रिफ्रैक्शन के बाद मीट करेगी, वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, तो हमारा जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा? पॉइंट शेप में होगा। क्यों? क्योंकि सारी रेस रिफ्रैक्शन के बाद कहां मीट कर रही है? हमारे फोकस F2 पर। इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन में जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी होगी? पॉइंट शेप की होगी। लेकिन ये कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? इसका नेचर कैसा होगा? इमेज का रियल होगा। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम देखते हैं कि हमने हमारे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 के रखा है। हमने हमारे फोकस के बियॉन्ड हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है। हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए। कम से कम हमें हमारे ऑब्जेक्ट से 2 रेस चाहिए। तो सबसे पहली रेस अपर डायरेक्शन से निकलती है और हमारे लेंस से पास होकर F2 से पास हो रही है। सेकंड जो हम रे देख रहे हैं हमारे ए भी ऑब्जेक्ट से ही निकल रही है, लेकिन हमारे लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के जो सेंटर है उससे पास हो रही है। अब दोनों देखिए कहां पर मीट कर रही है? हमारे F2 के बियॉन्ड। मींस जो हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो हमारे F2 फोकस और 2F2 फोकस के बीच में बनेगी, बन रही है। आप देखिए यहाँ पर हमारा ए बी ऑब्जेक्ट रखा है और लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मीट कर रही है? F2 और ट्वाइस F2 के बीच में कर रही है। अब जो हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा। क्या होगा? हमारा जो इमेज है वो हमें रियल मिलेगा। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखेगा? बियॉन्ड ट्वाइस F1, और इमेज हमें कैसा मिलेगा? बिटवीन F2 एंड ट्वाइस F2 के बीच में मिलेगा। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड कंडीशन। जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को 2F2 पर प्लेस किया, कहां प्लेस किया है हमने?
हमारे ऑब्जेक्ट को ट्वाइस F1 पे प्लेस किया है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट AB है वो AB से रेस चल रही है, एक रे तो हमारी पैरेलल चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। तो ये रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास हो रही है? रिफ्रैक्शन के बाद हमारे फोकस से F1 से पास हो रही है। और उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरी रे है वो हमारे लेंस के जो सेंटर है और प्रिंसिपल एक्सिस से पास होकर आगे मीट कर रही है। जहां पर ये दोनों लाइन या कहें दोनों रेज एक दूसरे को मीट करती है वहां पर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है और यहीं पर हमारी इमेज बनती है A डैश B डैश। मींस यदि हम थर्ड कंडीशन देखें हमारी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है ट्वाइस F1 के बीच में रखा है तो हमें जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो भी कैसी मिलती है? ट्वाइस F2 के पास मिलती है। ट्वाइस F1 पे हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा है लेकिन हमें इमेज कहां मिल रहा है? हमारा ट्वाइस F2 पे मिल रहा है। अब ये जो हमारा इमेज होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। कैसा होगा? इनलार्ज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इमेज भी बढ़ता जाएगा। और जो हमारे इमेज का नेचर होगा कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। मींस जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल होगा, वास्तविक होगा, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट के ठीक उल्टा होगा, क्योंकि ये कहां बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा है। और जो हमारा इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम हमारा फोर्थ केस देखते हैं, जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को ट्वाइस F1 और F1 दोनों फोकस के बीच में रखा है। अब देखते हैं जब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो एक रे तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी जो रिफ्लेक्ट होकर F2 से पास होगी। दूसरी जो हमारी रे रहेगी वो सीधी प्रिंसिपल एक्सिस और हमारे जो लेंस के सेंटर O से उससे सीधी पास हो रही है। अब हम देखते हैं कि दोनों लाइनें या कहें रे जब आगे बढ़ने के बाद एक पॉइंट पर मीट करती है तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही हमारा क्या होगा? इमेज होगा, वही हमारा इमेज होगा। लेकिन हमारा इमेज कहां से बनेगा? यहाँ A डैश से B डैश के बीच में बनेगा। मींस आप देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो काफी छोटा है लेकिन उसका इमेज काफी बड़ा बन रहा है। तो हमारा इमेज कैसा होगा? इनलार्ज होगा। जब हमारा F1 और ट्वाइस F1 के बीच में होगा तो हमारा इमेज इनलार्ज होगा। लेकिन ये कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे हमारा पहले इमेज का नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड, सेम टू सेम हमारे फोर्थ कंडीशन में भी हमारे ऑब्जेक्ट का जो नेचर है ओके ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। मीन जो हमारा इमेज बनेगा वो वास्तविक बनेगा लेकिन ठीक ऑब्जेक्ट के उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की कंडीशन जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा हो, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखा हो। यहाँ पर जो हमारा O है वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर।